मोहम्मद अबू बकर जलाली साहिब को और इनकी पूरी टीम, इनके रुफ़का सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज इन्होंने इस्तिक़बाले रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से शाने खातमुल मुरसलीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इन्हें हर कदम पर अजर से माला माल फरमाए और अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब की हाजिरी अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मैंने मशवरे के बाद इरादा बांधा है कि जितने भी दीनगाह में हमारे प्रोग्राम हैं उसमें हम बाकायदगी से एक अंदाज से, एक तरह से चल के तो सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंशाअल्लाह पेश करेंगे, ताकि हमारे जितने भी नौजवान और जवान जो खत्म नबूवत के इस मिशन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल से वाबस्ता हैं, सब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से कम अज़ कम इनका तारुफ हो जाए और इन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत मुबारका का मुताला हो जाए। काफी अरसा से ये दिल में शौक था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपने तमाम जवानों को आगाह किया जाए। तो काफी संगियों के साथ ये मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि चूंकि दीनगाह में हमारे काफी सारे प्रोग्राम हैं, तो हम सिलसिलावार ये सीरत तैयबा को इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूंगा कि इसे आसान अल्फाज में पेश करूं और जो मशहूर चीजें हैं उनका सिर्फ इशारा दूंगा और बाकी चीजें आप तक आगे पहुंचाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब ही हम दीवाने हैं। जरा नोट करिएगा, आज की महफिल मुबारका में जो अर्ज करूंगा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह के यहाँ कितनी है और कुल कायनात का जो दारोमदार है वो मेरे महबूब के इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है। हर शय सरकार के पीछे है, सरकार के इर्द गिर्द है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका तो 12 रबीउल नूर शरीफ को हुई, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और आपकी मारिफत 12 रबीउल नूर शरीफ से बहुत पहले की है। कुतुब में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ने अपने नूर से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक फरमाया था। सीखने सिखाने का अमल शुरू करेंगे तो इस हवाले से मैं आपको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश करूंगा। तरबियती अंदाज से आप समझ लेना, कितने हजार साल पहले बोलेंगे मुंह से, ऊंची आवाज में बोलिए। 2000 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले मेरे और आपके आका का नूर अल्लाह ने तख्लीक फरमा दिया था। ये है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकद्दसा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर तख्लीक हुआ, अल्लाह ने वो नूर अपने सामने और अर्श के सामने एक सतून की सूरत में रखा। वो 2000 साल वो नूर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्लीक हुआ, वो रब ताला की ज़ाते बाबरकात को सजदा रेजी करता रहा। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार की शान को समाप्त कीजिए, इसी तसलसल से लेकर चलना है और आपने साथ भी देना है। अब ये 2000 साल बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फर्श को बनाया, एक हिस्से से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कलम को बनाया और एक हिस्से से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने लौह को बनाया। चौथे हिस्से को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसी तरह नूरी सतून में रखा। फिर अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि कलम लिख। अब ये जो लौह और कलम और फर्श है, ये भी मेरे नबी के नूर से आगे है। अल्लाह ने जब कलम को हुक्म दिया कि कलम लिख, कलम ने अर्ज किया या रब्बल आलमीन क्या लिखूं?
अल्लाह ने फरमाया कि जो क़यामत की सुबह तक होने वाले तमाम मामलात हैं वो लिख। अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ने फरमाया, कलम ने वो बड़ी रवानी के साथ वो लिख दिया। अब जो चौथा हिस्सा नूर का था, अल्लाह ने फिर उसके 4 हिस्से किए। उसके एक हिस्से से तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया। क्या किया? किसको पैदा किया? अक्ल को पैदा किया। दूसरे हिस्से से तमाम मोमिनीन की मारिफत को पैदा किया। तीसरे हिस्से से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सूरज, चांद और आंखों का जो सारी कायनात में लोगों की आंखों का जो नूर है, अल्लाह ने वो पैदा किया। चौथे हिस्से को अल्लाह ने फिर बदस्तूर उसे नूरी सतून में रखा। यहां मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की। हम भी बचपन में ये रुबाइयां कभी कभी सुना करते थे कि अक्ल कहंदी है झुग्गे नूं साम के रख, इश्क कहंदा है झुग्गे नूं बाल के सेकना चाहिए है। यहाँ अक्ल नहीं कहती, अक्ल तो नबी के नूर से आगे बनी है। यहाँ नफ्स कहना चाहिए। नफ्स कहता है कि नबी पाक की बारगाह में अगर कोई काम हो तो वहां खर्चा ना कर। अक्ल तो नहीं कहती, अक्ल तो यही कहती है। और अक्ल वो है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अत-तमहीद शरीफ में जाकर आप देखेंगे तो वहां ये आपको हदीस मुबारका मिलेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने जब अक्ल को पैदा किया तो अल्लाह ने अक्ल को फरमाया कि अक्ल खड़ी हो जा। वो रब के सामने खड़ी हो गई। अल्लाह ने फरमाया बैठ जा, अक्ल बैठ गई। अल्लाह ने फरमाया दाएं हो जा, अक्ल दाएं हो गई। अल्लाह ने फरमाया बाएं हो जा, अक्ल बाएं हो गई। अल्लाह ने फरमाया आगे बढ़, अक्ल आगे हो गई। अल्लाह ने फरमाया पीछे हो जा, अक्ल पीछे हो गई। जब हर तरह से अक्ल ने अल्लाह की टोटल फरमा बरदारी की, अल्लाह ने इनाम क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया कि ए अक्ल, तुझे मैंने हर शय से बेहतर पैदा किया है। अब मेरे बंदे तेरे जरिए मेरी इबादत करेंगे, तेरे जरिए मेरी मार्फत को हासिल करेंगे। अक्ल ही ना हो तो बंदा ज़ोहर के टाइम इशा पढ़ रहा हो, इशा के टाइम बंदा ज़ोहर पढ़ रहा हो, अक्ल काम ही ना करे। अदब करने वाली हस्तियों की बारगाह में बंदा बेअदबी करता फिरे, और जो बेअदबी के लायक हैं बंदा उनके पीछे उस्ताद जी करता फिरे। रब ताला की मारिफत नसीब नहीं होती, अल्लाह की मारिफत नसीब ही अक्ल के जरिए होती है। अक्ल को कभी गलत ना कहें। अक्ल अल्लाह ने नबी के नूर के एक हिस्से से, उससे पहले हिस्से से अक्ल बनाई, दूसरे हिस्से से तमाम मोमिनीन की मारिफत को तख्लीक फरमाया, तीसरे हिस्से से सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, आंखों के नूर की रोशनी बनाई, चौथे हिस्से को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसी तरह उसी रोशनी नूरी सतून में रखा। फिर वो रोशन सतून अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियां करता रहा। जब ये सारे मामले गुजरे, 2000 साल इस अंदाज से गुजरे, अल्लाह ने उस चौथे नूर में से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को तख्लीक फरमाया था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब कालिब भी बन गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी नूर से जब तख्लीक हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक मुबारका, अब अल्लाह ने वहां पे हजरत जिब्राईल अमीन को फरमाया, ए जिब्राईल जा। मैं ये लंबी हदीस का सिर्फ इशारा देके आगे आना चाहता हूँ ताकि वक्त बचे, हमने आगे भी बढ़ना है। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा, जा जिब्राईल इस जमीन में जा, जाके मेरे महबूब आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के लिए मिट्टी लेकर आ। जिब्राईल अमीन मदीना शरीफ में आए, जहां अभी गुंबद खजरा शरीफ है, वहां से चमकदार सफेद रंग की मिट्टी लेकर आए, उसे तस्नीम के पानी में गूंदा, उसे जन्नत के दरियाओं का पानी के साथ उसे तर किया, तर करने के बाद उसे खुशबू से मुअत्तर किया। अब उसको लेकर पूरी कायनात में हर गोशे गोशे में जब उस खुशबूदार मिट्टी को घुमाया गया, कायनात की कोई शय न रही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी और आपके नूर की मार्फत ना पा गई हो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले तमाम फरिश्तों को अपने महबूब की मार्फत अता करवा दी थी, और सिर्फ जिब्राईल अमीन सरकार की मिट्टी लेने नहीं आए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मट्टी शरीफ लेने के लिए जिब्राइल अमीन को जब हुक्म हुआ तो जिब्राइल अमीन ने जितने जन्नत के फरिश्ते थे सारे फरिश्तों को साथ लिया। सारे के सारे फरिश्ते तेरे और मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मट्टी लेने के लिए गुंबदे खजरा शरीफ में हाजिर हुए। कोई फरिश्ता पीछे नहीं रहा। मेरे नबी करीम की बारगाह में हाजिरी लगवाने के लिए सारे फरिश्ते हाजिर हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तख्लीक हुए, अल्लाह ने उस मट्टी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर को मखसूस अपनी बारगाह में जगह दी। ये अल्लाह की बारगाह में ही रहे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तख्लीक हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने अपने महबूब का नूर रखा। नूर अपने महबूब का नूर हजरत आदम की पुश्त में रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आ गया तो तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होते। जब पीछे खड़े होते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ आवाजें आती। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बल आलमीन, मुझे मेरी पुश्त से जैसे परिंदे चहचहाते हैं वैसी कुछ आवाजें आती हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि आदम, ये परिंदों के चहचहाने की आवाज नहीं है, ये मेरे महबूब का नूर मेरी तस्बीह कर रहा है। अर्ज किया, या रब्बल आलमीन, फरिश्ते मेरे पीछे खड़े होते हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आते? अल्लाह ने फरमाया कि ये तेरे पीछे मेरे महबूब का नूर 14वीं के चांद से ज्यादा, सूरज से ज्यादा चमक रहा है। तमाम फरिश्ते उस नूर की ज़ियारत के लिए, उसकी हाजिरी के लिए खड़े होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बल आलमीन, फरिश्ते पीछे खड़े होते हैं, तूने वो नूर मेरे पुश्त में रखा, वो मेरे सामने कर, ताकि फरिश्ते मेरे सामने रहे और वो नूर मेरे सामने आ जाए। अल्लाह ने यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका में रखा। जब पेशानी में रखा तो ये 14वीं के चांद से ज्यादा चमकता था। सारे फरिश्ते जब नूरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हाथ बांध के हजरत आदम के सामने खड़ा हुआ करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कब से शुरू है? वहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत माई हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आपकी जब तख्लीक हुई, उन दोनों को जन्नत से जब इस दुनिया में लाया गया, इस दुनिया में लाकर अब हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आपको बिशारतें होने लगी, आपको खुशखबरियां मिलने लगी कि आपको हजरत शीस मिलने वाले हैं। उसके बाद वो नूर जो पेशानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में था वो हजरत माई हव्वा के रहम में मुंतकिल हुआ। जब वहां मुंतकिल हुआ तो माई हव्वा का हुस्न बहुत ज्यादा हो गया। अम्मा जी हुजूर का हुस्न इतना बढ़ गया कि हर शय आपकी तरफ झुक झुक जाया करती थी। नूरे नबवी जब हजरत माई हव्वा के पास पहुंचा तो आपका हाल ये था, जिधर जाती हर शय आपकी तरफ ऐसे तवज्जो करती जैसे आपकी गुलाम है। हत्ता कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद आपकी जब पेशानी में वो नूर नमूदार हुआ, निहायत नेक थे। उसके बाद ये नूर हजरत इदरीस तक पहुंचा, वहां से हजरत नूह तक पहुंचा, वहां से हजरत साम तक पहुंचा, होता 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 हजरत हूद से हजरत इब्राहिम तक पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जब ये नूर पहुंचा, एक वक्त आया कि आपने जब अपनी बीवी हजरत मैसारा रदियल्लाहु तआला अन्हा को खुशखबरी सुनाई, अल्लाह आखिरी नबी का नूर हमें अता किया हुआ है और वो मेरी नस्ल में होगा। मैसारा ने बड़ी दुआएं मांगी कि या अल्लाह वो नूर मेरे बदन शरीफ में आए, लेकिन अल्लाह ने वो नूर हजरत माई हाजरा को अता कर दिया। जब उन्हें अता हुआ और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि माई हाजरा को वो नूर मुस्तफा नसीब हो गया, तो माई सारा ने बड़ा रश्क किया। रश्क करने के साथ साथ थोड़ा सा मलाल भी हुआ। अल्लाह ने उस मलाल को मिटाने के लिए हजरत माई सारा को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी अता कर दी। लेकिन उधर जब हजरत इस्माइल पैदा हुए माई हाजरा से, इतने हसीन पैदा हुए, इतने हसीन पैदा हुए कि हजरत इब्राहिम खुद अपने बेटे के आशिक थे। कभी भी जब मौजूद होते न कंधे से नीचे
नीचे उठा गिरा उतारते, न कभी अपने सीने से पीछे करते, कभी कंधे पे, कभी सीने के साथ और कभी गोद में। जब भी बाहर जाते जल्दी वापस आते, हजरत इस्माइल के पास ही रहते, हजरत इस्माइल से इतना प्यार करते और हजरत इस्माइल को तैयार करते। ऐ इस्माइल तेरी पेशानी में वो नूरे नबवी है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले से अल्लाह ने तकलीफ फरमा रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल अभी अर्ज करने लगा हूँ। इधर ही मेरी गुफ्तगू का एंड होगा, इससे ज्यादा मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इंशाल्लाह वो अगली महफिल में पेश किया जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जब आया ये नूर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, आपने जब बिनते हारिस के साथ शादी की, अल्लाह ने वो नूर उन्हें अता किया। उनसे पैदा हुए हजरत केजार। जब हजरत केजार पैदा हुए, हजरत केजार, तवज्जो कीजिएगा, अब हजरत केजार ने 100 शादियां की और उनको हजरत इस्माइल ने समझाया कि ऐ बेटा केजार, तुम्हारी यहाँ पेशानी में जो नूरे मुस्तफा करीम की अमानत है, याद रखना, इसकी हिफाजत भी करना। ये कोई आम नहीं, इसके लिए हर शय सजी है, इसके लिए हर शय बनी है। अगर ये तुझे नसीब हुआ तो दुनिया इसे तरस रही है, लेकिन ये तेरा मुकद्दर बना है। अपने आप को भी संभाल के रखना, इस अमानत को भी संभाल के रखना। तुझसे ये आगे पाक रहमों में, पाक सुलमों में मुंतकिल हो जाएगा। हजरत केजार ने अब हजरत आले इसहाक में 100 शादियां की, लेकिन ये नूरे मुस्तफा हजरत केजार में ही रहा। ये हजरत आले इसहाक में मुंतकिल ना हुआ, हत्ता के आप हजरत इस्माइल की तरह शिकार करने के शौकीन थे। हजरत केजार बिन हजरत इस्माइल अब जब शिकार करने जाते तो वहां से जिन की औलाद, जिन्नियां जो होती हैं, औरत जिन इंसान के रूप में कई 100 की तादाद में खूबसूरत से खूबसूरत बनकर सामने आती और कहती कि केजार हमसे शादी कर, हमें ये नूरे मुस्तफा भी मिल जाए। लेकिन गैब से आवाज आती, केजार ये अमानत छोटी न समझना, किरदार को दागदार न करना, याद रखना ये नूरे मुस्तफा है, तुझसे आगे मुंतकिल होगा। एक वक्त आएगा, इस अमानत को संभाल, ये आम लोगों को अमानत नहीं मिलती। अगर तेरी पेशानी रोशन है, इसको दागदार ना करना। जब ये गैब से आवाज आती, केजार खड़े हो जाते, वो जिन की औलादें भाग जाती, अब वापिस आ जाते। एक मर्तबा ऐसे हुआ, अब अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि एक फरिश्ता इंसानी सूरत में हाजिर हुआ, आके हजरत केजार को कहता है, ऐ केजार बिन इस्माइल, तेरी इतनी सारी उम्र हो गई, तूने वो अमानत को संभाल के रखा, अब वो वक्त आ पहुंचा है, इसे अगली पुश्त में तूने मुंतकिल करना है, अमानत को आगे तूने पहुंचाना है। उठ जाके अमानत को हवाले करने का वक्त आ गया। हजरात देखिए मेरे नबी के प्रोटोकॉल्स, हजरात देखिए मेरे नबी की पहरेदारियां कैसे हो रही हैं, हजरात देखिए वक्त के रसूल और अंबिया, हजरात देखिए वक्त के कितने हसीन किरदार वाले, हजरात देखिए इस कायनात में हसीनो जमील कितने आए। हर एक नबी पाक की हिफाजत के लिए लगा हुआ है। हमें वो आका मिला है जिसकी इज्जत और नामूस के पहरेदार सिर्फ आज हम गुनाहगार नहीं, इस्माइल भी उसकी नामूस के पहरेदार है, केजार भी उसकी नामूस के पहरेदार है, इब्राहिम भी उसकी नामूस के पहरेदार है, हूद भी उसकी नामूस के पहरेदार है, नूह भी उसकी नामूस के पहरेदार है, हत्ता के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नेक रूह आका की पहरेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब वो फरिश्ता, नेक फरिश्ता जब आया, नेक इंसान की शक्ल में बनकर आया, उसने जाके हजरत केजार को जब ये नसीहत की, हजरत केजार का दिल बेचैन होने लग पड़ा। वो वक्त आ गया है जब ये मेरी पेशानी जो सूरज की तरह चमकती है, जिसकी जानिब हर शय मबजूल होती है, जिसके लिए जिन भी तड़प तड़प कर आते हैं, जिसके लिए इंसान भी लपक लपक कर आते हैं, नूरे नबी की ऐसी दिल
दिलकशी है। सिर्फ यही नहीं, जिस समत हजरत केजार जाते थे दरिंदे भी आकर सलामी किया करते थे, चरिंदे भी आकर सलामी किया करते थे, जानवर भी आके अपने सर झुका दिया करते थे। हजरत केजार अब आप बेचैन होने लगे कि वो वक्त कैसे आएगा। एक गैब से आवाज आई, केजार फलां जगह पर जाकर दरख्त के नीचे सो जाओ, जो तुझे ख्वाब आएगा उस पर अमल करना। हजरत केजार जल्दी जल्दी अपने मुतल्लिका जो वहां पे बताया गया उस दरख्त के नीचे जाकर लेट जाते हैं। आपको काफी देर बाद जब नींद आती है, नींद में एक लड़की को देखते हैं जो बड़ी नेक साले पाक तीनत होती है। पुकारने वाला कह रहा था, केजार इस लड़की का नाम गौफिरा है और इस गौफिरा से तेरी शादी होगी। अब बेदार होते हैं, बेदार होके खुशी खुशी घर आते हैं। इतनी ज्यादा आपके खिदमत गुजार थे, चारों अतराफ में आपने अपने नौकरों को फैला दिया, खिदमत गुजारों को फैला दिया। गाफिरा को तलाश किया जाए। गाफिरा आखिरकार मिल गई। कहां से मिली? अरबी नस्ल, अरब से जाके गाफिरा मिली। दुनिया में एक ही गाफिरा नाम की लड़की मिली। हर तरफ से लोगों ने आके कहा कि गाफिरा नाम की नहीं मिली, एक सिर्फ पाक तीनत नेक तैयब व ताहिर लड़की अरब की रहने वाली मिली, जिसने जिंदगी भर किसी गैर महरम को देखा नहीं था, जिसने जिंदगी भर किसी गैर महरम को सुना नहीं था, जिसने जिंदगी भर किसी गैर महरम को कभी देखना तो दूर उसके पांव की आहट नहीं सुनी थी, जिसने जिंदगी भर सिर्फ रब ताला की हमदो सना में गुजारी थी, उसको आपने शादी का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने फिर आगे से हाँ कर दी। शादी होने के बाद आपका नूरे मुस्तफा उस बीबी पाक दामन का मिल गया। इतने में आपको ख्वाब आया, हजरत केजार को ख्वाब आया कि ताबूते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसको किसी नबी के हवाले कर दिया जाए। अब आले इसहाक में उस वक्त के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत केजार के दिल में ये बात आई, ताबूते हजरत आदम अलैहिस्सलाम में है क्या? उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, उनकी कमीज मुबारक थी, उनके बर्तन मुबारक थे। अब जब वो खोलने लगे खुले नहीं। गैब से आवाज आई, ऐ केजार तूने बहुत बड़ी अमानत को अच्छे तरीके से अपनी जगह पर पहुंचाने में सही किरदार अदा किया। यहाँ भी वही किरदार अदा कर। आपने अर्ज किया, कौन सी अमानत अब आगे पहुंचाऊं? नूरे मुस्तफा तो मुंतकिल हो चुका। गैब से आवाज आई, ये जो ताबूते हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इसे गैर नबी नहीं खोल सकता। तू नबी नहीं, इस वक्त का जो नबी है सिर्फ वही से खोलेगा। इसे याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले कर दो। आप ताबूते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर अपने साथियों को लेकर जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ सफर के लिए रवाना होते हैं, नबी की आंख देखती कितना है, नबी का कान सुनता कितना है, नबी का शऊर बुलंद कितना है, नबी मेजबानी कैसे करता है, नबी का अंदाज़े तकल्लुम कैसा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से फरमाया उठो। बच्चे उठे। अर्ज किया, अब्बा जान हुक्म हो। क्या हुआ? फरमाया देखो वहां से हजरत केजार ताबूते हजरत आदम लेकर चल पड़े हैं। हम वक्त के नबी हैं, वो अमानत लेकर आ रहे हैं। चलो बढ़ के अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर नबी आम बंदे जैसा होता और ये अभी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, अभी नबियों के सुल्तान की तो बात ही नहीं मैं कर रहा। अभी ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, उनकी देखने की जरा हद का कौन अंदाजा लगाएगा? अपने घर से बैठकर हजारों मीलों दूर से चलने वाले हजरत केजार के आने का भी पता दे रहे हैं। ये खबरें गैब नहीं तो क्या है? अब ये हजरत केजार अलैहिस्सलाम लेकर के आ रहे हैं, ये भी खबर वक्त का नबी हजरत याकूब दे रहा है। अब आगे भी सुनिए, जब इस्तकबाल के लिए अपने बच्चों को लेकर सामने खड़े हुए हजरत केजार आए, उन्होंने ताबूते हजरत आदम अलैहिस्सलाम हवाले हजरत याकूब के कर दिया। तो हजरत याकूब ने फरमाया, ऐ केजार तेरी तबीयत बड़ी गिरां महसूस होती है, बता तुझे हुआ क्या?
सेहत तो ठीक है? अर्ज करने लगे बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाया इतना दुबला पतला, इतना कमजोर और नातमा कैसे हो गया? अर्ज करने लगे मेरी पेशानी में नूरे मुस्तफा था, वो मेरी पेशानी से निकलकर एक अपने बुलंद मर्तबा मकाम तक पहुंच चुका है। आपने फरमाया कौन मिला इतना बुलंद मर्तबा मकाम वाला? तूने तो आले इसहाक में 100 शादियां यके बाद दिगरे की थी, लेकिन नूरे मुस्तफा उधर मुंतकिल ना हुआ। अब कौन मिला? हजरत केजार ने अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी, मुझे गौफिरा नामी लड़की का इशारा आया था और वो मुझे अरबी नस्ल लड़की पाक तीनत तय्यब व ताहिर अरब शरीफ से मिली है। वही अरब शरीफ है जिस अरब के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है। अत-तमहीद शरीफ को उठाकर देखिए वक्त का कुतुब क्या लिखता है। फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने फरमाया जो शख्स अरबियों से प्यार करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता कर देगा। अरब वालों से, लेकिन बद अकीदा लोगों से नहीं। अरब में रहने वाले वो जो कुवैत के नजद के जो डाकू आए हैं उनसे नहीं। आज भी अहले अरब को देखा जाए, आज भी अदब के पैकर हैं, आज भी नबी करीम से प्यार करने वाले हैं, आज भी बिलाद मुस्तफा का इत्तमाम करने वाले हैं, आज भी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वाले हैं। अब अरबी नस्ल से जब अर्ज किया कि गौफिरा नामी लड़की मिली, हजरत याकूब ने दोबारा आपने फरमाया निगाह नबुव्वत से देख के फरमाया ऐ केजार मुबारक हो। केजार ने अर्ज किया हुजूर क्या हुआ? फरमाया मैं देख रहा हूँ आसमां के दरवाजे खुल चुके हैं, आसमां से अर्शों से फरिश्ते उतर चुके हैं, आसमां से रोशनियां नमूदार हो चुकी हैं। हुजूर हुआ क्या है? फरमाया एक ही गाफिरा नामी लड़की है, आज उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, सारे फरिश्ते उस घर में सलामी के लिए जा रहे हैं। ये मेरे नबी का मिलाद है। अभी तो ये नूर आगे चल रहा था, अभी तो ये नूर ने 12 रबीउल नूर तक आना है। इंशाअल्लाह आगे भी आपको बताऊंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत केजार ने जब ये सुना तो इजाजत लेकर जल्दी वापस आए। याद रखना तसव्वुफ की बातों में ये भी सबक मिलता है, जब भी किसी साहिबे नजर की बारगाह में, साहिबे मर्तबा की बारगाह में हाजिरी का अल्लाह शर्फ अता फरमा दे, फिर अपनी मर्जियां नहीं चलाया करते, फिर वहां से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सफर नहीं किया करते। चाहे हजरत केजार ही क्यों ना कोई हो जाए, चाहे नूरे नबी का उस वक्त का अमीन ही क्यों ना हो जाए, जब किसी नबी की बारगाह में पहुंचेगा, जब किसी वक्त के शेख की बारगाह में पहुंचेगा, रुखसत लेकर वहां से जाना पड़ेगा, इजाजत लेकर उसका दवारा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी कभी अपने शेख की बारगाह में जाना नसीब हो जाए, पहले तो नसीब होता ही उसे है जिसे मदीने वाले कायनात के दूल्हा कबूल करते हैं, वरना पीर की बारगाह से जो दुत्कार दिया जाता है मदीने वाले दाखिल उसे भी नहीं होने दिया करते हैं। जो अपने शेख की बारगाह से कामयाब होता है, फिर वो जहां भी रहे उसका सीना मदीना ही बन जाया करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत केजार ने इजाजत मांगी। अब जब पैदाइश का सुना कि वो नूरे नबवी अब किस खुशनसीब बच्चे को मिलेगा, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तलहा बदर जलाली साहिब को अल्लाह ने बेटा इनायत किया। इनके दोस्तों ने बड़ी खुशी की। एक दोस्त बाकी रह गया, उसने दावत करनी अभी पेंडिंग की है। दरे मुर्शिद पर खड़ा होकर उसने हमें भी दावत दी थी, उम्मीद है वादे का पक्का निकलेगा और जरूर दावत पर बुलाएगा। छोटी मोटी भी नहीं, सुना था कि अजवा पर ही करेगा, लेकिन इन्होंने खुशी बड़ी की, इनके चाहने वालों ने खुशी बड़ी की, हमने खुशी की। कभी किसी को भी आमतौर पर सोशल मीडिया पर हमारी टीम ही जवाब दिया करती है, लेकिन इनके बच्चे की विलादत पर खुद कहा मुझे जरा मेरा पासवर्ड देना, मैं मुबारकबाद वहां पेश करना चाहता था कि मेरा यार है। इनके वालिद मोहतरम मेरे यार थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी कब्र को सलाम करना मेरा हक बनता है। कब्र
को सलाम, उनकी आल के साथ प्यार करेंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। ये नहीं कि शेख के साथ प्यार और उनकी आल से दुश्मनी। ये मैं समझता हूँ ये बेखानदाने बंदे की कोई तो वहां से तरबियत का अंदाज हो सकता है। तरबियत वाले मट्टी को सलाम तो करते ही हैं, आल को भी सलाम करके आगे बढ़ना चाहते होते हैं। अब जब इनका बेटा होगा तो मेरे जैसे मुबारक देंगे, इनका बेटा होगा तो इनके यार पार्टी करने के वादे करते रहेंगे, लेकिन नूरे मुस्तफा जब आएगा तो खबर देने वाला भी वक्त का नबी हजरत याकूब होगा, जिसका बेटा मिस्र से चले तो वो वहां किनान में बैठकर अपने वहां दरगाह पर बैठकर खबर देता है बेटे की खुशबू आ रही है। ये इतनी बड़ी खबर नहीं, जमीन तो फिर एक सैयारा है, यहाँ से वहां तक जब नूरे मुस्तफा हजरत केजार के हाथ से उनके बेटे की पेशानी में मुंतकिल हुआ, जब वो पैदा हुए तो वक्त का नबी नूरे मुस्तफा की खुशी में खबरें आसमां की दे रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फकत मिलाद शरीफ के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। मिलाद पैदाइश को कहते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक होने में सबसे अव्वल है और बेसत मुबारका में आखिरी नबी हैं। कहना था सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब आप तशरीफ फरमाओगे इजाजत लेकर, मैं गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। इससे अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बयान करूंगा। इसके अलावा आगे हुआ क्या इंशाअल्लाह अगली महफिल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा तवज्जो से सुनिए। जब हजरत केजार अपने घर वापिस आए और आपकी जोजा हजरत गौफिरा उस सारे मरहले से आप बिल्कुल फरागत पा चुकी थी, खूबसूरत बेटे को जब पेश किया आपने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, ऐसे आंख को किया। गौफिरा ने पूछा, ऐ केजार, ये नूर तो तेरे चेहरे पे भी था, तूने कभी ऐसे नहीं किया। कहा अब तो इधर है ना, तवज्जो कीजिए, अब तो इधर है ना। अब ऐसे करके देखा जैसे कोई बहुत बड़ी लाइट। हजरत तवज्जो तो कीजिए ना, मैंने पहले अर्ज किया है तवज्जो से समात करना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के जब 4 हिस्से किए, उन 4 हिस्सों में तीसरे हिस्से से अल्लाह ने सूरज भी तख्लीक किया, अल्लाह ने चांद भी तख्लीक किया, अल्लाह ने तमाम आंखें जिस जानदार की आंख भी है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंसानों की, जिसकी आंख देखती है उसकी आंख अल्लाह ने इस नूर से हिस्सा दिया, जिससे आंख में भी रोशनी आई। कितनी रोशनी तकसीम हुई, चांद को मिली कितनी रोशनी तकसीम हुई, सितारों को मिली कितनी रोशनी तकसीम हुई। ये तमाम तर रोशनियां सारी उस रोशनी से, इस नूर से बनी, हत्ता कि सूरज भी उस नूर के एक हिस्से से बना। तो बताइए सारे नूर का आलम क्या होगा। वहाबिया हमें कहते हैं बस वो नूर न मानो, मुझे बताओ बुनियाद ही ना माने जाएं किधर, जड़ ही ना माने आगे कहां जाएं। जब हजरत केजार अपने घर आए, अपने बच्चे का दीदार किया तो हजरत गाफिरा से कहा इसका नाम क्या रखेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा आप कहें। आपने उसका नाम जमील रखा। क्या रखा, क्या रखा, जमील रखा। अब अपनी बेगम से कहा इस बच्चे का जरा एक्स्ट्रा ख्याल करना। उसने कहा मुझे पहले से मालूम है जो अमानत हमारे यहाँ है उसका हमने पहरा कितना देना है। तवज्जो, गुफ्तगू खत्म करने लगा। अब जब बच्चा तकरीबन वो 10 साल की उम्र का हुआ, हजरत केजार उसे साथ लेकर पहाड़ी पर आए। पहाड़ी पर उसे खड़ा करके आपने नसीहत की। कहा कि ये नसीहत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश को की थी, ये नसीहत हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को की थी, ये नसीहत हजरत इस्माइल ने मुझ केजार को की थी। यही नसीहत आज मैं तुझे ए जमील कर रहा हूँ। याद रखना ये हुस्न तेरा नहीं है, ये तेरे और मेरे सब के नबियों के नबी का हुस्न है।
ये जो तुझ में चमक है ये अमानत है किसी सबसे हसीन मर्तबे वाले की। ये जो तेरा चेहरे के अंदर से इतनी शराबी छलक रही है, देख तू पहाड़ के ऊपर से चला है, साथ वाले पहाड़ तेरी तरफ झुक रहे हैं। ये तेरा कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है जिसके लिए कायनात सजा दी गई है। अब जब कहा कि फिर गौर करके देख, ऐ जमील मैं तुझे चला के पहाड़ तक लेकर आया, सिर्फ पहाड़ तेरे तरफ झुके नहीं हैं, ये देख तो सही दरख्त तेरी जानिब झुक रहे हैं। ये तेरा कमाल नहीं है, तेरे माथे में एक अमानत है, नूरे मुस्तफा का कमाल है। फिर देख तो सही ये चरिंदे, ये दरिंदे, ये परिंदे, हर शय को जो डरा के रखने वाले और जो खुद हर शय से डर कर रहने वाले, कोई तुझसे न डर रहा है न कोई तुझको डरा रहा है, तेरे साथ अजीब सा प्यार का ताल्लुक बना रहे हैं। ये तुझसे खास नहीं है, ये तेरे माथे में रहने वाली अमानत का कमाल है। इसके लिए किरदार को साफ रखना, इसके लिए नेक दीनत रहना, इसके लिए अल्लाह अल्लाह करते रहना और याद रखना ये अमानत तूने आगे भी पहुंचानी है। इतना जब कह दिया और जब वादा किया हजरत जमील ने, ऐ बजान हजरत किजार याद रखिए मैं भी आले इस्माइल से हूँ, अगर अमानत खुद नहीं ली अल्लाह ने अता की है तो इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा, अमानत में खयानत भी नहीं करूंगा। अमानत क्या थी? बोलो, नूरे मुस्तफा। अमानत क्या थी? अमानत क्या थी? नूरे मुस्तफा। इतनी देर में एक बंदा आया, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। अचानक हजरत जमील के पीछे से आया। हजरत किजार ने देख लिया। जब उन्होंने देख लिया वो सामने आया और उसने कहा कि माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों बाप बेटा, बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं, बड़े मुशाहदे हो रहे हैं। अब तवज्जो कीजिए, यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहूँ तो क्या मैं कर लूं? इजाजत देंगे? आप भी बोलेंगे ये तो बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं ना, झूम के सुन रहे हैं। जिन्होंने अभी तक अपने ये दो घुटनों पर यकीन नहीं किया कि नवाज शरीफ ले ना जाए, वो अब छोड़ दे, आपके रहेंगे। वो सिर्फ आपकी जिंदगी की जरूरियात को छीन सकते हैं, घुटने आपकी रहेंगे। इनको छोड़ के अदब से यूं करके कहिए सुभान अल्लाह। हाथ बेशक नीचे रखें, हाथ नीचे रखा करें। कभी कभी जेब के मामलात बड़े बन जाते हैं। और वैसे भी यूं तरीका ये फरिश्तों का था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा था, जब मेरे नबी की बात छिड़ जाए ना तो फिर हाथ यहाँ भी हूं तो यहाँ हो जाते हैं। होने भी चाहिए, रंग बदलें अपना, कोशिश करें अपने आप को चेंज करें। रिवायात के पीछे नहीं जाना, अखलाकियात के पीछे जाना है, अदब अदाब के पीछे जाना है इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में कहें सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब तवज्जो कीजिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ, वरना आज की मेरी गुफ्तगू यहाँ इख्तिताम है। एक जुमला सिर्फ बाकी रह गया, लेकिन जो कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए हजरत केजार ने अपने बेटे हजरत जमील को घर से साथ लिया, हालांकि माँ घर में थी, महरम थी। माँ ने भी तो इतने अय्याम, मैं बच्चों की वजह से ज्यादा ओपन नहीं बात कर रहा, वक्त से पहले ये पहले ही बड़े बालिग हो चुके हुए, मीडिया की दौलत। ये मुतबर्रक बातें हैं तो मुतबर्रक अंदाज से करनी चाहिए। उनकी हजरत जमील की वालिदा पहले से ही इस बात की महरम थी कि नूरे मुस्तफा जिसके भी जिस्म से लग जाता है उसके हालात ही बदल जाते हैं। उनके सामने हजरत जमील को नसीहत नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, तो फिर क्यों उन्हें पकड़कर वहां पहाड़ की जानिब ले जाया गया? वहां जाके नूरे मुस्तफा क्यों दिखाया गया? यहाँ पर उलमा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की मारिफत हासिल करने के लिए 4 कदम उठाना उन बड़ों की सुन्नत है। लिहाजा जब भी कभी नबी की नामूस का मामला आए तो 4 कदम उठा लेने चाहिए।
सफर कर लेने में अगर नबी पाक के लिए हो तो फिर कुछ नहीं जाता, कुछ हासिल हो जाता है, मुशाहिदात मिलते हैं, मुख्तलिफ तजर्बात हासिल होते हैं। जब हजरत किजार को, हजरत जमील को गुफ्तगू करते हुए उस तीसरे हसीनो जमील बंदे ने देखा तो कहा माशाअल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू बाप बेटा कर रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक इल्तिमास है। हजरत किजार बड़े थे, छोटा हजरत जमील था वो रुक रहा, बड़े नहीं कलाम किया, बड़े की मौजूदगी में छोटे को नहीं बोलना चाहिए, आदाब भी बयान कर रहे थे। हजरत किजार ने फरमाया कि आप बोलिए, लेकिन उस तीसरे जवान ने कहा नहीं, अपने बच्चे से थोड़ा सा साइड पे हो जाइए, मैं साइड पर होकर आपके कान में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत किजार 10 कदम पीछे होकर उसके पास गए, उसने कहा अपना कान करीब कीजिए। जब कान करीब किया उस अजनबी ने सलाम किया, सलाम करके कहने लगा ए जनाबे किजार, मैं मलकुल मौत हूँ, मैं हजरत इजराइल हूँ, आपका वक्त आ चुका है। आपने जो नसीहत हजरत आदम ने की थी आपने कर ली हुई है, जो हजरत शीश ने की थी वो आपने कर ली हुई है, जो हजरत इब्राहिम ने की थी वो आपने कर ली हुई है, जो हजरत इस्माइल ने की थी वो आपने कर ली हुई है। अगर आपका काम पूरा हो चुका है चलिए, जन्नत आपका इस्तिकबाल करने के लिए तैयार खड़ी है। हर शख्स नबी पाक की ड्यूटियां दे रहा है, हर बंदा नबी की नमूस के पैरे दे रहा है, हर बंदा जिस मकसद के लिए है वो नेक मकसद पूरे कर रहा है। नबी की विदाई से पहले नबी की आमद के तज़किरे कर रहा है। अब जब वहां उनके कान के जरिए, कान की तरफ से हजरत किजार की रूह को कब्ज कर लिया, लेकिन हजरत जमील को ना दिखाया गया। आपने सिर्फ अपने बाप को गिरते देखा, आप गुस्से हुए, जलाल में आ गए, ऐ अजनबी हसीनो जमील, तूने मेरे बाप के साथ क्या कर दिया, क्या किया मेरे बाप के साथ कि वो गिर गया। कहा कि ऐ जमील करीब होकर देखिए, पेशानी आपकी रोशन है, आपका मसला क्या है, करीब होकर देखिए, जिंदा है या मुर्दा है, फोत हो गए हैं या भी हयात हैं। जब हजरत जमील अपने बाप के करीब हुए, बाप की मोहब्बत में महव होकर जब उनके ऊपर बैठे, इतने में देखा तो वो अजनबी हसीनो जमील चला गया, दूर दूर उसके साथ नजर ना आए। हजरत जमील भी कोई आम बच्चा नहीं था, यहाँ इस्माइला शरीफ का सैयद गुलाम रसूल हो तो वो भी आम बातों से ज्यादा बड़ी बातों को, आम बच्चों से, बड़े लोगों की उम्र से भी ज्यादा की होश रखता है। दूर क्यों जाते हैं, सैयद हारून जलाल को देख लिया जाए तो वो भी बड़े बड़े जलीलुल कदर शयूखुल हदीस से बढ़कर इज्जत व आबरू वाली संजीदा बातें किया करते नजर आते हैं। हजरत जमील के तो पेशानी में नूरे मुस्तफा था, जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा ही मौजूद हो उसकी बसारत और बढ़ जाती है। जब देखा अजनबी नजर ना आया, शऊर ने जवाब दिया ऐ जमील, ये अल्लाह का हुक्म था, ये हजरत इजराइल मलकुल मौत थे जो 2 कदम भी चले नहीं, गायब हो गए, तेरे बाप की रूह परवाज कर गई, वो अपनी नसीहत कर चुका है। आप वहीं पे खड़े रहे और अपनी अमानत की हिफाजत के लिए कपड़ा माथे पर दिया। उधर से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, उनके साथी भी साथ आ गए, आके उन्होंने हजरत किजार की तजहीज़ो तकफीन का एहतमाम किया। उसके बाद हजरत जमील जिस तरीके से निखरे, उधर हजरत यूसुफ भी थे, इधर हजरत जमील भी थे। वाकया बड़ा कमाल का है, इनका नाम भी जमील है, इनके पेशानी में नूरे मुस्तफा भी चमक रहा है। एक तरफ सूरज को रखा जाए, एक तरफ नूरे मुस्तफा की तजल्ली हो, सूरज भी अपने आप को पीछे पीछे होता करता दिखाई देता है। उधर यूसुफ चमके, इधर जमील चमके। जो भी पेश आया इंशाअल्लाह अगली महफिल में दीनगाह में पेश किया जाएगा, लेकिन मुख्तसर हासिल कलाम ये है वो नबी कितनी शान वाला होगा जिसकी तख्लीक से या जिसकी पैदाइश से पहले नबियों के नबी भी उसकी हिफाजत करने पर मामूर दिखाई देते हैं। आज भी अगर गौर किया जाए, आज गौर किया जाए, हर दौर में ऐसा हुआ
हजरत जमील की दुश्मनियां बढ़ गई, हजरत जमील के साथ मामले बड़े अजीब हुए। तफसीर इंशाअल्लाह अगली महफिल में वक्त ज्यादा हो चुका है, लेकिन जरा तवज्जो कीजिएगा, नबी के नूर की हिफाजत करने वाले, नबी की नूर की मदह सराई करने वाले, नबी की नूर के बारे में शाने बयान करने वाले एक खास लोग शानों वाले थे। आज नबी की पैदा हो गए, हर तरह की तजल्ली इस दुनिया में बखेर चुके, आज भी नबी की शान बयान करने वाले खास लोग ही नजर आते हैं। हर बंदे के बस की बात नहीं है। यूं मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी नूर चला है, हजरत जमील तक पहुंचा है। इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ से ये बात आगे बढ़ाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमाए।